ठीक है, नहीं तो हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा तो ब्राह्मण भी हथियार उठाने के लिए तैयार हैं? ब्राह्मण को हथियार उठाना ही चाहिए। ब्राह्मण अगर हथियार नहीं उठाएगा तो ब्राह्मणों को लोग कायर समझ रहे हैं, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत होती ब्राह्मणों को रोज गाली देने की। साथियों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं देवरिया हत्याकांड के बाद श्रद्धांजलि सभा में आए स्वामी आनंद स्वरूप जी के साथ। बहुत ही कद्दावर नेता भी हैं, ब्राह्मण समाज के लिए चलते भी हैं और अपने आप में धर्म के लिए मार्गदर्शक भी हैं। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। देवरिया हत्याकांड एक जघन्य अपराध है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है ऐसा हत्याकांड? सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार एक निकम्मे जिलाधिकारी को यहाँ भेज दिया है। वो जिलाधिकारी जो आउटडेटेड है, जिसको केशव मौर्य ने लात मार करके कौशाम्बी से बाहर भगा दिया, वो व्यक्ति पहले दिन जाता है और स्टेटमेंट देकर के अधिकारियों को डिप्रेस कर देता है और कहता है कि 5 मिनट के अंदर ही उसको पता चल गया कि ये जो प्रेम यादव है उसकी हत्या सत्यप्रकाश दुबे ने की। बात वहीं से बिगड़ गई और अब उसको सब समाज ने इकट्ठा कर लिया उन लोगों ने। और आज जो जिस प्रकार का तांडव यादव समाज अपराध होने के बावजूद भी कर रहा है, मतलब ढिठई इसको बोलते हैं, वह सब प्रशासन की लापरवाही है। तो जिलाधिकारी और एसपी जैसे स्लीपर सेल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठ करके इसको बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए 10 दिन से बुलडोजर नहीं चल रहा है। मैं बोल रहा हूं लगातार कि ये साइकिल वाला डीएम है। और देखो, जिलाधिकारी जब आईएएस होता है तो सभी पार्टियों का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं, जनता का होता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की से इसके लिंक है। इस कारण प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया। जब तक ये डीएम बर्खास्त नहीं होगा, ये छुटभइयों को कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। आखिर डीएम क्यों सोता रहा? इतनी बार 4 बार सत्यप्रकाश दुबे इसके पास गए और इसने पर्चा फेंक दिया उठा करके, मिलने से इनकार कर दिया इसने, बात करने से इनकार कर दिया इसने। तो इस पे इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आज से थोड़े मामला चल रहा है, उनके बहनोई से पूछिए, बताएंगे वो। आप कह रहे हैं सरकार अच्छे से काम कर रही है, लेकिन इसी सरकार जब से भाजपा सरकार बने तब से उत्तर प्रदेश में लगभग 500 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। सरकार कैसे काम करेगी? 500 ब्राह्मणों की हत्या हो जा रही है। देखो, सरकार कहीं हत्या नहीं कराती है। सरकार हत्या करने वालों के ऊपर कार्रवाई करती है। जो हत्या करता है उस पर कार्रवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका, सरकार के अंग हैं, जिलाधिकारी, एसपी, सब। आपने देखा योगी जी का, मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करता हूं। जब योगी जी गलत करेंगे, योगी जी के ऊपर भी मैं चढ़ाई कर देता हूं। मोदी जी करेंगे, मोदी जी के ऊपर भी चढ़ाई हो जाएगी। और जब भी ब्राह्मणों के साथ खड़े होने का समय आएगा, अगर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार के लिए मुझे राजनीति को ठोकर मारना पड़ेगा तो मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा। ऐसे राजनीति करने से भी कोई फायदा नहीं जिसमें मैं अपना घर न बचा पाऊं, अपने लोगों को न बचा पाऊं। लेकिन अभी हम लोग समय दे रहे हैं, सरकार जगी है। आपने देखा तमाम बड़े बड़े अधिकारी एक ही दिन में, आपने देखा सारे लोग आ गए। कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिलाधिकारी के नाते नहीं हो रही है, क्योंकि जिला अधिकारी को ही कार्रवाई करनी होती है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं। भाजपा के पिछले कार्यकाल में भी 5 ब्राह्मणों को एक ही रूम में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देवरिया में इस सरकार के कार्यकाल में 5 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कार्रवाई नहीं होगी तो इस सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूकेंगे हम लोग। अभी सरकार को समय दिया जा रहा है। सरकार अभी कार्रवाई की है लोगों पे, और निश्चित रूप से अगर बुलडोजर नहीं गिरेगा तो ब्राह्मण समाज इकट्ठा होगा खलिहान पे बने हुए। फिर इसका दोष हमको नहीं देना चाहिए और नहीं कहना चाहिए कि हम परशुराम क्यों बन गए। हम अन्याय के खात्मे तक या अन्याय के सहन करने तक सहते हैं। ब्राह्मण कमजोर नहीं होता है। अब ब्राह्मण कमजोर होता तो पेशवा नहीं होता, परशुराम नहीं होता। पुष्यमित्र शुंग ने 30 फुट नीचे बौद्ध धर्म को गाड़ने का काम किया भरतरथ की हत्या करके। तो जब हम फरसा उठाते हैं तो फिर देखते नहीं है। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा तो ब्राह्मण भी हथियार उठाने के लिए तैयार हैं? ब्राह्मण को हथियार उठाना ही चाहिए। ब्राह्मण अगर हथियार नहीं उठाएगा तो ब्राह्मणों को लोग कायर समझ रहे हैं, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत होती ब्राह्मणों को रोज गाली देने की। एक व्यक्ति जाता, एक पीतल की गोली खोस करके चला जाता, फिर स्वामी प्रसाद जैसा कोई पैदा नहीं होता। तो ब्राह्मण तो हिंसा की बात नहीं करता है, पूरा हिंसा की बात क्यों करता है? ब्राह्मण कभी हिंसा नहीं है। ब्राह्मण वो धर्म की बात करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा
उससे भी बड़ा धर्म है। हम धर्म के लिए हिंसा पे विश्वास करते हैं। धर्म के बीच में जो भी आएगा, धर्म के बीच में जो भी आएगा, उसके लिए हिंसा करने में एक मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा इतिहास है, ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। हमारा इतिहास है, केरला से पूछना चाहिए। अब मैं उत्तर प्रदेश में हूं और अपने घर में हूं। यहां जब भी किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं सबसे पहले आया हूं, सबसे पहले आया हूं। यहां भी सबसे पहले आवाज उठाने का काम हम लोगों ने किया। और अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग सबको किनारे करेंगे, निश्चित रूप से हथियार उठेगा। देवरिया के नरसंहार में क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद है? मुझे लग रहा है कि न्याय मिलेगा। जितने भी इसमें दोषी लोग हैं, सबको फांसी की सजा होगी। देखिए, सरकार सिस्टम से काम करती है। सरकार खोजेगी, जो नहीं मानेगा उसका एनकाउंटर होगा। कुछ ऐसे भी जेल में मारे जाएंगे। न्याय होगा, पक्का न्याय होगा। 5 ब्राह्मणों की जो ब्रह्म हत्या हुई है, वह चैन से आत्माएं बैठेंगे नहीं। इन सबका सर्वनाश कर देंगे, और जो भी उनके साथ खड़ा होगा उसका भी सर्वनाश वो आत्माएं कर देंगी। और इसमें बताया ना हमने, कोई ना कोई खड़ा होगा, आप देखिएगा, कोई ना कोई इसी में कोई परशुराम बन करके खड़ा होगा, और फिर जो करेगा उसका कोई भूतो न भविष्यति। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ न्याय मिलेगा, लेकिन जो एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है, उस एफआईआर की कॉपी में कुछ ब्राह्मणों के भी नाम है, तो क्या उन लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलेगा। अगर जो विभीषण होगा उस पर तो चलना ही चाहिए। देखो क्या है, जब तक गोरी जयचंद नहीं होता तो गोरी मारा नहीं जाता। लेकिन इन जयचंदों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जयचंद उसके प्रभाव में अपने ही भाई को मारने के लिए, आज भी ब्राह्मणों का सबसे दुर्गुण यही है, सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वह कभी भी अपने समाज के साथ जल्दी खड़ा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? मैं वही बात कर रहा था, ब्राह्मण समाज मजबूत नहीं, वो अपने आप को मजबूती से नहीं दिखाता। सर्वेश पांडे खड़े हैं, उनके समाज के पीछे कितने लोग खड़े हैं। सबसे हमको लगता है कि निर्धन ब्राह्मण होंगे सर्वेश पांडे, लेकिन लाखों की संख्या में ब्राह्मण खड़ा है। एक आवाज में लाखों रुपए इकट्ठा कर देने की साहस है उनमें। जब भी कोई ब्राह्मण आता है, आज हम परशुराम की पूजा करते हैं, कल सर्वेश पांडे की पूजा करेंगे। तो जब भी अन्याय होगा, कोई न कोई सर्वेश पांडे जैसा ताकतवर व्यक्ति खड़ा होगा, आएगा, समाज का फिर से नेतृत्व करेगा। आप देखिए ना, कभी कोई बुलावा आया है? कोई काट गया था इतने लोगों को? सोशल मीडिया पे जो सुने और अपना पैसा खर्च करके, कुछ लड़के मोटरसाइकिल से गोरखपुर से आए हैं, कोई कहीं से आया है, उनके मन में है। तो ब्राह्मण जब एकजुट होगा तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और सरकार को लग रहा है कि अगर ब्राह्मण की नजरें फिर गई तो हमने मायावती को समाप्त किया, हमने अखिलेश को समाप्त किया, हमने कांग्रेस को समाप्त किया, तो हम भाजपा को भी बख्शने वाले नहीं। यहाँ पे सन्यासी और संत हैं, एक विशेष समाज की बात करना क्या शोभा देता है? नहीं, हम पहले ब्राह्मण ही हैं। हम ब्राह्मण हैं इसलिए सन्यासी। जो हमारी परंपरा है वो ब्राह्मणों की परंपरा है। हमारी जो परंपरा है वो ब्राह्मणों की परंपरा है, और ब्राह्मणों का संरक्षण उसका काम है, वर्ण व्यवस्था का संरक्षण उसका काम है। और सबसे पहले मैं ये सबको कहता हूं कि सबसे पहले अपना घर बचाओ। अगर हम दीपक जलाने दूसरे के घर में जाएंगे और अपना घर अंधकार रहेगा तो लोग प्रश्न खड़ा करेंगे कि आप अपने घर में दीपक क्यों नहीं जलाए। दूसरी बात, यह जो अन्याय ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मण समाप्त होगा तो धर्म, जिस धर्म का धर्माचार्य हूं मैं, वो धर्म ही समाप्त होने के कगार पे है, इसलिए कि ब्राह्मण समाप्त हो रहा है। तो जो समाप्त होने के कगार पे है, जो बचाने वाला व्यक्ति है, उसको तो साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और उसको बचाने की सबसे महती जो प्रयास है वो करूंगा मैं, चाहे उसके लिए आप जैसा व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप भी लगाएगा, वो आरोप सब सहने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ब्राह्मणवादी व्यक्ति हूं, ब्राह्मणों का संरक्षण मेरा परम कर्तव्य है। संत जी, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, यहाँ जातिवाद की बात आ गई। नहीं, ब्राह्मण जातिवादी बिल्कुल नहीं होता। ब्राह्मण जातिवादी होता तो धर्म की जय हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। सबके सुख की कामना करने वाला व्यक्ति है। आपके लिए पूजा करता है, उनके लिए पूजा करता है, उनके लिए पूजा करता है, सबके लिए पूजा करता है, सबकी कामना करता है, जातिवादी नहीं होता। लेकिन अगर वो स्वयं का अस्तित्व ही उसका मिट जाएगा तो फिर कैसे खड़ा होगा? जब ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा? एक मुसलमान व्यक्ति वहां मध्य प्रदेश में किताब लिखा, उसने कहा कि यह जो जाति है इसको संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन आज सर्वाधिक नेताओं द्वारा टारगेट किया हुआ कोई अगर जाति है तो ब्राह्मण है। हर तरह से, चारों तरफ से। इस प्रदेश में ब्राह्मण 15% रहता है। 15% ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसको किस प्रकार से रखा जा रहा है आप देख लीजिए। हमारी लड़ाई कौन लड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अन्य जो लोग ब्राह्मणों के ऊपर, चंद्रशेखर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी ने स्याही फेंका, वही मैंने कहा कि कोई वही फेंक देगा। मृतक प्रेमचंद यादव की बेटियों ने आरोप लगाया है कि जो लड़का अभी जिंदा बचा है
जो लड़का अभी पूजा पाठ के लिए गया था वही हत्या का मुख्य आरोपी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी हमारे साथ आए हैं, जिसके घर वो रुका लड़का गया था, वो मेरे साथी हैं। उस पार जहां गया था वो भी हमारे साथ आए हैं। उनके लड़कों के साथ देखिए, ये बेटियां पूरी ट्रेंड हैं, पहले से ही उनकी बेटियां ट्रेंड की गई हैं और ट्रेंड हो गई हैं। वो कि आरोप उधर मर दो ले जा करके। वो बच्चा एकदम से बच्चा है, उसको फोन पे, उसके जो फोन पे वार्ता हुई है वो तो देख रहे होंगे ना, उसका लोकेशन होगा ना, पुलिस है, उसका लोकेशन होगा, कहाँ रहा है, सीडीआर में सब कुछ निकल जाएगा। लड़कियों के कहने से नहीं होगा, पुलिस अब तक सब निकाल चुकी होगी, उसके आरोप की जांच भी हो चुकी होगी। फंसाने की साजिश हो रही है। ये वो बच्चा एक बच्चा है, उसको भी कैसे समाप्त किया जाए। मैं योगी जी से कहता हूं, उसको Z+ की सुरक्षा दीजिए, 24 घंटे उसको निगरानी में रखिए, उसको बुलेट प्रूफ कार ब्राह्मण समाज दे ताकि वो चले। ये यादव लोग उसको मार देंगे, क्योंकि वो गवाह होगा आगे चल के, वो बच्चा गवाह होगा जो जिंदा है अभी। उनको संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है, अगर सुरक्षा नहीं होगी तो ये लोग उसको मार सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे। और रही बात जातिवादी होने की, अपना घर जब आग लगती है तो उसके बचाने के लिए बाल्टी का पानी लेकर के खड़ा होना पड़ता है। हमारे घर में आग लगी है तो हमारी आवश्यकता है कि हम लेकर के खड़े हों। ब्राह्मण नहीं बचेगा, ये सन्यास धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा, इसलिए ब्राह्मण समाज को बचाने के लिए आगे आया। ऐसा नरसंहार न हो, इसके लिए सरकार से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, कड़ी कार्रवाई। योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी अपराधी नहीं है, इतना बड़ा अपराध हो गया। और ब्राह्मणों की यही नहीं, लगातार पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से देश भर में ब्राह्मणों की हत्याएं, पुजारियों की हत्याएं हो रही हैं। ये धर्म मिटाना है तो ब्राह्मणों को मिटा देना है, ब्राह्मण नहीं रहेगा। ये जो लाखों वर्षों से वेदों को अपने दिमाग में संचित करके ला करके फिर से उसको लिखित करने वाला काम, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला काम ब्राह्मणों ने किया है। और हम इसको नष्ट कर देंगे तो कम से कम नष्ट हो जाएगा, तो कोई बात धर्म की बात करने वाला नहीं होगा। भारत अंतिम देश है हिंदू धर्म का, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों का गढ़ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हो गया है। ब्राह्मण डर करके घर में बैठ जाए, इसके लिए नरसंहार शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज, और हमारे साथ मौजूद थे स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी। आपने बताया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ब्राह्मणों को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश रची जा रही है। इसी वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।